गौ सेवा, कृषि और अध्यात्म। धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की कहानी। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की यह सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड्ढा काला पत्थर बड्डे ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड्ढे भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गायें चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकारकर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी है, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गायें ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी।
श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में रख कर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य है और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त है जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चलें हम वहीं चले गए। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। यह कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ये सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी।
आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे खेतों में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बोआए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी बोआया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी, और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीच वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु बो। तो सुना आपने किसान भाइयों, ये थी सच्चे और सरल स्वभाव के धनी किसान धन्ना भगत की कहानी। आप लोगों ने सुनी। सरलता से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और सहजता और सरलता से सफलता मिलती है। तो मैं आपका दोस्त रामेश्वर दाहिल, जयपुर राजस्थान से। ये हमने प्राप्त किया है पिछले 2 साल में जयपुर के पास ज़मीन खरीद करके, और वहाँ 3.5 pH का पानी है, एसिडिक ज़मीन है, और ज़मीन का pH 3.5 है, पानी का TDS 3000 से ऊपर है। वहाँ पे हम बायो फर्टिलाइज़र से यानी गाय के गोबर से खेती करके और सफलता प्राप्त की है। हर तरह की परिस्थिति में केवल गाय के गोबर से खेती की जा सकती है, ये हमने सिद्ध करके दिखाया है। इवन उसके टेस्ट रिजल्ट और लेके लोगों को दिखाए हैं। आज भारत के 2500 सफल किसान हमारे साथ जुड़ के और बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हुए खेती कर रहे हैं। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। देश हित की ज़रूरी बात होती है, वो पहुंचाना भी पुण्य और परमार्थ का काम होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।